हेलो बच्चों, हेलो चिल्ड्रंस। आज मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स कराऊंगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू रैशनल नंबर्स। उनकी भी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे एडिशन में प्रॉपर्टीज़ थी, ऐसे सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेम वही प्रॉपर्टीज़ होती है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इनवर्स एंड ज़ीरो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी करवाऊंगी। जैसे आपको इंटीजर्स में या नेचुरल नंबर्स में माइनस को करना आता ही है। जैसे 4 में से 7 माइनस करना या 7 में से 5 माइनस करना, ये सब तो आपने सीखा ही हुआ है। अब हम करेंगे, जैसे मैंने कोई भी सब्ट्रैक्ट 2/3 एंड 7/3, मैंने दो रैशनल नंबर्स ले लिए 2/3 एंड 7/3, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 2/3 माइनस 7/3 लिया मैंने। पहले फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे हम नॉर्मली ऐड करने के लिए देखते हैं ना कि उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट के लिए भी देखेंगे कि उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज इक्वल टू 6। एलसीएम निकालना वैसे आता होगा आपको, मैं एक बार और सिखा देती हूँ। जैसे 3 और 6 ये ऐसे लिया। 3 और 6 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में। 3 को 3 से डिवाइड करा तो कितना आया? 1। 3 की टेबल को 6 तक पढ़ा, कितना आया? 2 टाइम्स 6 आता है। तो अब फिर 2 से जाएगा, 1 हमारा लास्ट है। 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1 आया। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, हमारा 6। तो अब 2/3 माइनस 7/6 लिया। पहले मैं बेस सेम करती हूँ, तो इसका एलसीएम कितना है? 6। तो 3 को किससे रैशनलाइज करूँगी? 2 से रैशनलाइज करूँगी। तो 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 माइनस 7/6। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब मैं माइनस कर सकती हूँ, दैट इज माइनस 7 में से 4 गए 3, 4 प्लस का है एंड 7 माइनस का है। तो 7 डिजिट ग्रेटर है 4 से। तो जो डिजिट बड़ी होती है, जो नंबर हमारा बड़ा होता है, उसका हमेशा हम साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे -3/6। सिमिलरली मैं आपको 7/6 में से 2/3 माइनस करके दिखाती हूँ। मैं दोबारा से 7/6 एज इट इज़। 2/3 का दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 को मैंने 2 से रैशनलाइज करा दोबारा। 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6। 7/6 माइनस 4/6, डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने 1 टाइम लिखा। 7 में से 4 गए, दैट इज 3। यहाँ पर 7 पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव, तो 3/6। अब ये देखो, इन दोनों का आंसर अलग आ रहा है। अब मैंने आपको एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ करवाई थी प्रॉपर्टी, तो ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में आपको चेक करती हूँ। मैं x एंड y टू रैशनल नंबर्स ले रही हूँ। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। मैं यहाँ पर x मानती हूँ 2/3 को एंड y मानती हूँ 7/6 को। लेट लेके चलते हैं, तो मेरी सब्ट्रैक्शन में जो होगी वो होगी x माइनस वाई, विच इज़ कितना आ रहा है मेरा? x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू -3/6 आ रहा है एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/6 आ रहा है। तो x माइनस वाई माइनस एक्स के इक्वल नहीं है। इस साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज क्या हुआ? The commutative law in subtraction of rational numbers is not true. That is x minus y is not equal to y minus x. मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल में देखो, x मैंने लिया 5/4 एंड y इज लिया मैंने 3/7। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे ये, इसको मैं मानती हूँ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 5/4 माइनस 3/7। अब एलसीएम ऑफ, पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले मैं फर्स्ट क्या करूँगी? डिनोमिनेटर सेम करूँगी। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 7, 4 7 ज़ा 28, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों को 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 7 ज़ा 28, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? मेरा 28 आ जाए 7 से, तो 7 से इसको रैशनलाइज करा। अब 7 को मैं किससे रैशनलाइज करूंगी कि मेरा 28 आ जाए? 4 से करा, दैट इज 5 7 ज़ा 35 अपॉन 28 माइनस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 28। डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 टाइम डिनोमिनेटर लिखा, दैट इज 35 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3 एंड 2, 23 अपॉन
28 विद प्लस साइन, क्योंकि 35 इज प्लस का है और 12 माइनस का है, तो प्लस आएगा। ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू वाई कितना हमारा 3/7 एंड एक्स कितना है 5/4। सिमिलरली दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैंने एलसीएम लिया दोनों का। एलसीएम ऑफ 7 एंड 4 इज इक्वल टू 28, देन विच इज इक्वल 3/7 को किससे रैशनलाइज करूं कि मेरा 28 आ जाए 4 से, एंड 4 को किससे रैशनलाइज करूं कि मेरा 28 आ जाए 7 से, विच इज इक्वल टू 12/28 माइनस 5 7 35/28। नेक्स्ट को विच इज ऑल्सो इक्वल टू, अब 28 12 बेस सेम है तो 1 टाइम हो गया, 28 माइनस 35 विच इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर 12 के आगे प्लस का साइन है और माइनस का साइन 35 के आगे है। आंसर तो उतना ही आएगा 23, माइनस करोगे तो विद, अब बड़ा कौन सा साइन वाला 35 विद माइनस साइन इज ग्रेटर देन 12, तो देयरफॉर विथ माइनस साइन, तो माइनस 23/28। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस है। दिस इम्प्लाइज द कम्यूटेटिव लॉ इज, कम्यूटेटिव law is not satisfied.